नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। उत्तर प्रदेश में तबलीगी जमात के लोगों पर सख्ती शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद तबलीगी जमात के छिपे हुए लोगों की तलाश के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। तबलीगी जमात के उन लोगों की तलाश हो रही है जो बिना जांच करवाए छिपे हुए हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस 2 दिनों का अभियान चला रही है। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि तबलीगी जमात के लोगों पर कार्रवाई करने में चूक होने पर थानेदारों पर भी कार्रवाई होगी। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, काफी लोग ऐसे हैं जो अभी भी छिपे हुए हैं, यही वजह है कि अब यूपी सरकार ने यह अभियान चलाने का फैसला किया है? देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, कल मुख्यमंत्री योगी ने जब बैठक की थी डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह की, उसी वक्त उन्होंने आदेश जारी कर दिया था और ये कहा था कि जो लोग छुपे हैं उन्हें ढूंढ कर निकाला जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई थानेदार तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की घर की तलाशी नहीं करता तो उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जाए। सीएम के उस आदेश के बाद अब डीजीपी की तरफ से सभी पुलिस कप्तानों को और आईजी डीआईजी को ये आदेश दिया गया कि 2 दिन के अंदर इन पूरे यूपी में ढूंढ कर निकाला जाए। अब तक 1500 से अधिक तबलीगी जमात के लोगों को चिन्हित कर क्वारंटाइन कर चुकी है सरकार। और अब सीएम की सख्ती के बाद ये कहा गया कि जो लोग अपनी जानकारी छुपा रहे हैं और सामने नहीं आ रहे हैं। था क्या, किस स्थान पर ये मार्केट मौजूद है और आसपास क्या स्थितियां हैं उसकी? प्रशांत, मैं बताना चाहूंगा ये बड़वाह में रेलवे स्टेशन रोड है। रेलवे स्टेशन रोड पे ये पुरानी सब्जी मंडी है। हालांकि इसके बाजू में ही रहवासी कॉलोनी लगी थी, लेकिन जिस प्रकार से ये आग लगी है वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा फायर ब्रिगेड को 100 नंबर डायल करके सूचना दी गई और सूचना के बाद प्रशासन का दल और वो लोग पहुंच गया था बाहर। केवल दुकानों में नुकसान हुआ है, जो पुरानी दुकानें थी। पुरानी सब्जी मंडी है, नई सब्जी मंडी पर अलग बन चुकी है, पर दुकानों में नुकसान हुआ और दुकान में जो सामान रखा था, विशेष रूप से सब्जी और पान की दुकान का एक सामान था, तो वहां बताया जा रहा 3 या 4 दुकानें इसमें प्रभावित हुई है। जनहानि नहीं हुई है, ये बड़ी बात है प्रशांत। बिल्कुल, कोई जनहानि नहीं हुई, ये सबसे अच्छी बात है इस हादसे में। हालांकि कई दुकानों का सामान जलकर जरूर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद आशुतोष। तो खरगोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर पुरानी सब्जी मंडी में भीषण आग लगी। हालांकि राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। कई दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। बढ़ते हैं आगे। कोरोना वायरस की वजह से पंजाब की बरनाला जेल को खाली करवाया गया है। बरनाला जेल में बंद 303 कैदियों में 201 को बठिंडा और 100 कैदियों को नाभा जेल में शिफ्ट किया गया है। सभी कैदियों को कोरोना की जांच के बाद जेल में शिफ्ट किया जाएगा। अगर किसी कैदी में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। लॉकडाउन के समय बेघर और बेसहारा लोग भूखे ना रहे, इसके लिए यूपी सरकार ने बड़ी तैयारी की है। लखनऊ के जियामऊ इलाके में कम्युनिटी किचन में रोजाना 5000 लोगों के लिए खाना बनाया जाता है, जिसे 100 से 200 जगहों पर रूट के हिसाब से बांटा जाता है। लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसकी व्यवस्था सरकार लगातार करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर दिन बैठक कर कम्युनिटी किचन की जानकारी लेते हैं। पूरे प्रदेश में 500 से अधिक कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में 15 कम्युनिटी किचन है जो रोज 50,000 से लेकर 1 लाख लोगों तक का भोजन तैयार कर सकते हैं। इस वक्त हम जियामऊ के कम्युनिटी किचन में, आप यहाँ देखिए जो भोजन है वो बन रहा है। बाकायदा आप देख सकते हैं कि चावल और छोले जो रूटीन में है, कभी खिचड़ी बनती है, कभी चावल छोले, कभी पूरी सब्जी। देखिए यहाँ पैकिंग की जा रही है, छोले अलग रखे गए हैं, चावल अलग रखे गए हैं और बाकायदा पैक करके उसके बाद यहाँ से फिर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। आप देखिए यहाँ पर कम्युनिटी किचन में भोजन बाकायदा बनाया जा रहा है और जो लोग यहाँ हैं वो मास्क लगाकर, यानी जो सरकार का निर्देश है कि हर व्यक्ति को मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर की जा रही है। आप देखिए, अगर इधर देखिए, इस तरफ देखिए, तो यहाँ भी आप देखिए पैकिंग की जा रही है और सब जो भोजन है वो तैयार किए हैं। छोले और चावल देखिए रखे जा रहे हैं बाकायदा पैकेट में बनाकर। सभी लोग मास्क लगाकर यहाँ बैठे और बाकायदा 1-1 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वो भी यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है। नगर निगम के बहुत सारे यहाँ अधिकारी कर्मचारी भी हैं। पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बिहार के एक किसान का वीडियो ट्वीट किया, जिसमें समस्तीपुर के लाल बाबू नाम के किसान ने 2000 रुपए की राशि मिलने पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। लाल बाबू को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपए की राशि मिली है। मेरा नाम लाल बाबू है, वार्ड नंबर 11, जिला समस्तीपुर,
पीएम किसान के तहत हमें 2000 रुपया प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री को बहुत बहुत शुक्रिया अदा। राजस्थान के टोंक में कोरोना से जुड़े मामलों की जांच करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। टोंक के पांचबत्ती इलाके में पहुंची पुलिस टीम के साथ मारपीट की गई, जिसमें 3 जवान घायल हुए। सभी घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मारपीट के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। टोंक में इससे पहले भी मेडिकल सर्वे करने गई महिलाओं की टीम पर भी हमला हो चुका है। कांस्टेबल सुबह गश्त करने के लिए गए थे। कर्फ्यू पे सख्ताई रखने के लिए लोगों का आवागमन था, जिसके ऊपर ये पांचबत्ती के बाद कसाईयों के मोहल्ले में गए तो पुलिस पार्टी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे रामराज कांस्टेबल, राजेंद्र कांस्टेबल और बागचंद, उन तीनों के हैं, हॉस्पिटलाइज है तीनों, और डॉक्टर के उसके अंदर उनका इलाज चल रहा है। मुंबई के पास पालघर में गांव वालों ने 3 लोगों की चोर समझकर उनकी बुरी तरह से पिटाई की, जिससे तीनों की मौके पर मौत हो गई। खबर पता चलने के बाद जब वहां पुलिस पहुंची तो गांव वालों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले बुरी तरह घायल हो गए। तो लोगों ने 3 लोगों की पिटाई कर दी। दरअसल यहां पर चोर समझकर पहले 3 लोगों की पीटकर हत्या की गई इलाके के लोगों ने, और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पुलिस टीम पर भी हमला किया जाता है। महाराष्ट्र के पालघर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं, आप देखिए किस तरीके से जो पुलिस वैन है उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, और पहले तो चोर समझ करके 3 लोगों की पिटाई की जाती है, जिनकी मौत हो जाती है, और पुलिस टीम पर भी उसके बाद हमला होता है। बिहार के आरा में एक सरकारी राशन के दुकानदार और गांव वालों के बीच मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने कुछ लोगों पर लूटपाट और मारपीट का केस दर्ज कर लिया है। 4 दिन पहले हुई इस घटना में गांव वालों ने राशन दुकानदार पर मनमानी करने और राशन न देने के आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। आरोप है कि इस बीच कुछ लोगों ने राशन दुकान पर हमला बोल दिया और वहां से सामान भी लूट लिया। लेकिन गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि कार्ड में नाम होने के बावजूद दुकानदार उन्हें राशन नहीं दे रहा है। 5 साल से राशन कार्ड में नाम है, कार्ड है। आप जब मोबाइल हम मांग के देखे तो इसमें है हमारा राशन कार्ड में नाम। डीलर भेजाते हैं कि राशन दो, तो बोलता है कि ब्लॉक में जाओ, तो मुखिया के पास जाओ। ब्लॉक में जाने में बोलता है कि डीलर के पास जाओ। डीलर के पास जाते तो उस डीलर के पास जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। फिर डीलर के पास फिर गए तो बोलता है कि नहीं मिलेगा राशन। बोल दिया कि ये राशन मिलेगा, फ्री का मिलेगा, ये मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा है। डीलर अपना मनमानी कर रहे हैं। पूरे क्वार्टर की फीस मांग रहे हैं बहुत सारे स्कूल्स। कई स्कूलों के बारे में शिकायत मिली है कि उन्होंने अगर किसी बच्चे ने फीस नहीं दी है तो अपने यहाँ ऑनलाइन क्लासेस बंद करा दी हैं। उन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस फैसिलिटीज बंद कर दी हैं। तो इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं है प्राइवेट स्कूल्स को। आप सब लोग एक ट्रस्ट के जरिए चलते हैं, एक संस्था के द्वारा चलते हैं, और उसमें आपका बेसिक मैंडेट है कि आप समाज सेवा करेंगे। ऐसे में किसी बच्चे की फीस ना देने की वजह से उसका नाम ऑनलाइन क्लासेस तक से हटा देना ये तो ठीक नहीं है। तो इसके बाद, इन सारी चीज़ों के बाद, इन सारी शिकायतों के अध्ययन के बाद में सरकार ने एक फैसला लिया है आज, और अभी एक आदेश जारी किया है थोड़ी देर पहले, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को, वो चाहे सरकारी ज़मीन पर चल रहा हो या गैर सरकारी ज़मीन पर, प्राइवेट ज़मीन पर चल रहा हो, उसको फीस बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरकार से पूछे बिना कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता, वो चाहे प्राइवेट स्कूल प्राइवेट ज़मीन पर चल रहा हो या गवर्नमेंट ज़मीन पर चल रहा हो। दूसरा, कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस डिमांड नहीं करेगा, केवल ट्यूशन फीस डिमांड करेगा, वो भी महीनावार लेंगे। कोई स्कूल पेरेंट्स को 3 महीने की फीस नहीं चार्ज करेगा। इसके साथ जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को स्कूल्स की तरफ से, प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से, सभी बच्चों को देनी होगी। अगर कोई पेरेंट फीस नहीं दे पा रहा है तो उनके बच्चों का नाम ऑनलाइन टीचिंग से नहीं हटाया जाएगा, उनको ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं काटी जाएंगी। ये आदेश दिए हैं।
साथ में कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं चार्ज करेगा इस दौरान, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन पे कोई खर्चा नहीं है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन फीस चार्ज करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने की फीस के अलावा कोई और 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी स्कूल, वो चाहे प्राइवेट जमीन पे बना है या सरकारी जमीन पे बना है, कोई भी स्कूल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी पेरेंट से कोई और तरह की फीस चार्ज नहीं करेगा, ना ट्रांसपोर्ट फीस चार्ज करेगा, ना कोई एनुअल चार्ज करेगा, कोई चार्ज नहीं लेंगे। साथ में यह भी ऑर्डर दिया गया है कि सभी प्राइवेट स्कूलों की, चाहे वो सरकारी स्कूल पे, सरकारी जमीनों पे बने हैं या प्राइवेट जमीन पे बने हैं, ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने सभी स्टाफ को, टीचिंग और नॉन टीचिंग, कॉन्ट्रैक्ट का हो या आउटसोर्स किया हुआ हो, सभी स्टाफ को समय पे सैलरी उपलब्ध कराएंगे। अगर किसी तरह का उनके रेवेन्यूज में कोई शॉर्टफॉल है तो जो अपनी पेरेंट संस्था है उससे पैसा लेके पूरा करेंगे, लेकिन पैसे की कमी की वजह से किसी स्टाफ की सैलरी नहीं रोकेंगे और पैसे की कमी के बहाने पर किसी बच्चे को पढ़ने से नहीं रोकेंगे। ये दोनों इंस्ट्रक्शंस इस ऑर्डर में साफ साफ हैं। और ये ऑर्डर दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दोनों के अधिकारों के तहत जारी किया गया है, क्योंकि इस वक्त पूरा देश कोरोना की आपदा से जूझ रहा है। पूरे देश में कोरोना को आपदा घोषित करके आपदा कानून लागू है, तो इस आपदा कानून के लागू होने के समय में इन आदेशों का जो पालन नहीं करेगा स्कूल, उसके खिलाफ दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट और आपदा कानून दोनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। मैं फिर से समराइज कर देता हूं कि कोई भी स्कूल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह की और फीस चार्ज नहीं करेगा, ना ट्रांसपोर्टेशन फीस, ना कोई और एनुअल चार्जेस, ना कोई भी स्कूल सिर्फ इस वजह से कि कोई बच्चे ने फीस नहीं दी है उसको ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होने से टर्मिनेट नहीं करेगा, उसको रोकेगा नहीं। बिना सरकार की इजाजत के कोई फीस नहीं बढ़ाएगा, जो फीस पहले से थी उसी को अलाउ किया जाएगा, उसके अलावा बढ़ी हुई फीस नहीं चार्ज की जाएगी किसी भी स्कूल में। और साथ साथ सभी स्टाफ को, कॉन्ट्रैक्ट हों या आउटसोर्स किए गए हों, परमानेंट हों, टीचर्स, नॉन टीचर्स, सबकी सैलरी समय पे दी जाएगी। उसके लिए जरूरत पड़े तो अपनी पेरेंट संस्था से पैसा लेके दें, और जो इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दो सवाल, एक ये है कि कल जिस तरह हमने देखा कि पिज्जा बॉय पॉजिटिव हुआ और सरकार ने, सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया कि 20 तारीख के बाद कुछ एसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी शुरू की जाएगी, उसको लेकर दिल्ली सरकार क्या सोच रही है? क्योंकि अगर डिलीवरी, तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, कई अहम बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं वसूलेगा, इसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं देनी होगी, ना ही एनुअल फीस देनी होगी। इसके अलावा कोई भी प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल फीस बढ़ा नहीं सकता है। बढ़ते हैं आगे। कोरोना वायरस संकट के बीच कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की शादी के समय सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से अनदेखी की गई। कर्नाटक के रामनगरम में कुमारस्वामी के बेटे की शादी में सभी रीति रिवाजों का पालन किया गया और इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ाई गई। शादी में मौजूद कई लोगों ने एक दूसरे से तय दूरी नहीं बनाई और सभी लोग पास पास खड़े दिखाई दिए। शादी में मौजूद किसी भी शख्स ने मास्क भी नहीं पहना था। इस बीच शादी में कई कैमरामैन भी मौजूद दिखाई दिए। See, all the responsible lawmakers and responsible people need to act responsibly. This is a time we need to set example, and if this is the way we are handling issue, it will send a very wrong message. I request upon my colleagues not to, misuse the position or the power. We should not misuse. We need to abide, otherwise it will send a wrong signal. But whoever has violated, definitely will take action against those concerns.
तो आप ये देखिए, कुमारस्वामी जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे की शादी में नियमों का पालन नहीं हुआ। सभी लोग पास खड़े दिखाई दिए। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और जो शादी में लोग मौजूद हैं, आप देखिए, उन्होंने मास्क भी नहीं पहना हुआ है। पूरे देश में लॉकडाउन है और लगातार पीएम भी सभी से नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर शादी में नियमों की अनदेखी की गई। यहाँ पर कई कैमरा पर्सन्स भी आपको नजर आ रहे हैं और सेहरा दूल्हे का बांधा जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी। काफी संख्या में लोग मौजूद थे ऐसे समय में जब कोरोना का संकट है देश में। उसके बावजूद ये तस्वीरें सामने आई हैं जो चौंकाने वाली भी हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में लॉकडाउन की वजह से धान खरीदी केंद्रों में रखा हुआ अनाज खराब होने की कगार पर पहुंच गया है। सरकार ने धान की 50 लाख क्विंटल से ज्यादा की खरीदी की गई थी, लेकिन इसे राइस मिल तक पहुंचाने में देरी हुई। फिर लॉकडाउन की वजह से करीब 4 लाख क्विंटल से ज्यादा धान अब भी खरीदी केंद्रों में ही खराब पड़ा है। फसल को चूहे और दीमक नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि देर से ही सही, अब खरीदी केंद्रों को धान की फसल को राइस मिलों तक भेजे जाने की इजाजत मिल गई है, जिसके बाद बची हुई फसल को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। छत्तीसगढ़ के बालोद में अनाज बैंक की शुरुआत की गई है, जिसके तहत एक मोबाइल वैन के जरिए घर घर तक अनाज पहुंचाया जा रहा है। ये वैन अनाज दान करने वालों के घर से अनाज उठाकर जरूरतमंदों को बांट रही है। खास बात यह है कि वैन पर ही इस काम में जुटे अधिकारियों के नंबर लिखे हैं, जिस पर कॉल करके दान देने वाले वैन को घर बुलाकर जरूरतमंदों के लिए अनाज दे सके। इस अनाज बैंक से अब तक 5000 से भी ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को 10 लाख की राशन सामग्री बांटी जा चुकी है। अभी तक अनाज बैंक से 5000 से अधिक परिवारों की मदद हो चुकी है। लगभग 10 लाख रुपए की राशि का खाद्यान्न हमारे द्वारा वितरित किया जा चुका है। अमेरिका में कोरोना का कहर और बढ़ता जा रहा है। वहां 24 घंटों में कोरोना से 4491 लोगों की मौत हो गई है। अब तक अमेरिका में मरने वालों की संख्या बढ़कर 32,917 हो गई है। यही नहीं, अमेरिका में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 6.5 लाख के पार हो गई है। तो 24 घंटों में 4491 लोगों की मौत हुई है। अब तक अमेरिका में 32,917 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अमेरिका में कोरोना संकट है और यहां पर इस वक्त कोरोना के पेशेंट्स की संख्या बढ़कर 6.5 लाख के पार हो गई है। अमेरिका की एक दवा कंपनी गिलियड साइंसेस की बनाई दवा से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक गिलियड साइंस की एक दवा रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही है। शिकागो हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कोरोना के मरीजों को यह दवा एंटीवायरल के तौर पर दी। जिन मरीजों पर इस दवा का इस्तेमाल किया गया उनमें तेजी से सुधार दिखाई दिया। बताया गया कि रेमडेसिविर उन शुरुआती दवाओं में एक है जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस के लड़ने में इस्तेमाल किया गया और इसके बेहतर नतीजे भी देखने को मिले। कोरोना वायरस के खिलाफ इस दवा की कामयाबी का असर अमेरिका के साथ ही दुनिया के शेयर बाजारों पर भी दिखाई दिया, जहां कारोबार में अच्छी तेजी देखने को मिली। डाउ जोन्स 841 अंक की तेजी के साथ खुला, जबकि नेस्डैक में 100 और S&P में 500 अंकों की तेजी दर्ज की गई। कोरोना के खिलाफ रेमडेसिविर दवा की कामयाबी का असर गिलियड साइंसेस के शेयरों पर दिखाई पड़ा और उनमें 16% से ज्यादा का उछाल देखा गया। अमेरिकी कंपनी गिलियड साइंसेस की बनाई दवा से कोरोना का इलाज हो रहा है। इस पर भारतीय डॉक्टरों की राय है कि फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि ये रेमडेसिविर एंटीवायरल ड्रग कई मामलों में काफी बेहतर साबित हुई है। शिकागो में की जा रही रिसर्च में अभी तक जो चीजें सामने आई हैं वो काफी राहत देने वाली हैं, लेकिन अभी ये शुरुआती रिपोर्ट है। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। सर, ये जो सामने आ रही है रिसर्च शिकागो की तरफ से, क्या कहेंगे इसके बारे में? रेमडेसिविर एक एंटीवायरल मेडिसिन है जो न्यूक्लियोसाइड एनालॉग टेक्निकली जब बोलते हैं तो वायरस पे काम करेगा। ये बिल्कुल सही बात है। इस पे सार्स के समय, मार्स के समय, इन सब में भी इसको ट्रायल में लिया गया। लेकिन देखिए अभी बिल्कुल ट्रायल फेज है और 2 आर्म हम बनाते हैं कि एक में रेमडेसिविर दिया, दूसरे में नहीं दिया। तो रेमडेसिविर के बिना कितने लोग ठीक हुए
अगर इससे बहुत ज़्यादा लोग ठीक हो रहे होंगे रेमडेसिविर देने के, तब मानेंगे इसका पॉजिटिव रिजल्ट। अभी कई ट्रायल 6 ट्रायल चल रहे हैं, जो चाइना में भी चल रहा है, अमेरिका में कई अलग अलग हॉस्पिटल में चल रहे हैं। जब तक रिजल्ट मैच्योर नहीं होता है, 2 वजह है हम लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं ड्रग को। एक, साइड इफेक्ट, मतलब दवा देने के कारण ही पता चला साइड इफेक्ट ज़्यादा हो गया और पेशेंट को खतरा आ गया। और दूसरा, कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन, बीमारी ठीक करने में खर्च कितना आ गया। दोनों को बहुत सलीके से करना होगा, इसलिए अभी कहना जल्दीबाजी होगी। कोलकाता में बिना मास्क के घरों से निकले लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने गांधीगिरी का सहारा लिया है। ऐसे लोगों को पुलिस मास्क के साथ फूल दे रही है। केंद्र और राज्य सरकार बार बार लोगों को बिना मुंह ढके घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दे रही है, लेकिन कई लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों को मास्क के साथ फूल भी दिए। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ कोई सख्ती नहीं की, बल्कि उन्हें सबक सिखाने के लिए फूल देने शुरू कर दिए, ताकि उन्हें किसी तरह हालात की गंभीरता का एहसास हो सके। हालांकि ज्यादातर लोगों ने अपने चेहरे रुमाल और कपड़े से ढके हुए थे, लेकिन पुलिस ने उनके चेहरे से कपड़ा हटवाकर उन्हें मास्क पहनने को कहा। शहर भर में हर नाके पर बिना मास्क के घूमने वालों को मास्क और साथ में गुलाब का फूल दिया जा रहा है। सड़क पर घूम रहे लोगों ने मास्क नहीं पहनने के अजीबोगरीब बहाने भी बनाए। कुछ लोगों ने बताया कि उनके पास मास्क है, लेकिन फिर भी वो उसके बिना ही घर से निकल आए। दिल्ली में अब तक 53 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं। इनमें कई डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ शामिल हैं। बताया गया कि 300 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों को क्वारंटीन में भेजा गया है। तो दिल्ली में अब तक 53 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं। इनमें कई डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ शामिल हैं। बताया गया कि 300 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों को क्वारंटीन में भेजा गया है। तो दिल्ली की स्थिति यह है कि 53 स्वास्थ्यकर्मी ऐसे हैं जो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए आरबीआई ने आज बड़े ऐलान किए। रिजर्व बैंक ने मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया, जिसमें छोटे और मझोले उद्योगों को 50,000 करोड़ और नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को 50,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। यही नहीं, रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट को 4% से गिराकर 3.75% कर दिया है, जबकि रेपो रेट को बरकरार रखा है। For 2021, the IMF projects sizable V-shaped recoveries, close to 9 percentage points for the global GDP. India is expected to post a sharp turnaround and resume its pre-COVID, pre-slowdown trajectory by growing at 7.4% in 2021-22. It has been decided to reduce the fixed rate reverse repo rate under the liquidity adjustment facility by 25 basis points from 4% to 3.75% with immediate effect. So I repeat, the reverse repo rate is being reduced by 25 basis points from 4% to 3.75%. These amounts which I announced, that is totally 50,000 crore, of which 25,000 crore goes to NABARD, 15,000 crore goes to SIDBI, and 10,000 crore goes to NHB. These amounts have been determined and decided in consultation with these institutions. खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा 61% भारतीय कोरोना मरीज हैं। कुल 53 देशों में 3,336 भारतीय मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनमें से 2,061 मरीज खाड़ी देशों में हैं। यानी अगर आंकड़े देखें तो उस हिसाब से खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा 61% भारतीय जो है वो कोरोना मरीज है। कुल 53 देशों में 3,336 भारतीय मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनमें से 2,061 मरीज खाड़ी देशों में हैं। बिहार के रोहतास में लॉकडाउन के दौरान सीआरपीएफ जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आई। वहां पर कैमूर के पहाड़ी गांवों में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही सीआरपीएफ सिविक एक्शन प्लान के तहत बेसहारा और गरीब लोगों तक अनाज पहुंचा रही है। वहां पर सीआरपीएफ लोगों की जांच भी करवा रही है।
लॉकडाउन 2 में हमने सबसे पहले लोगों को घर घर जाकर उनका राशन पहुंचाने का हमने जिम्मा उठाया है। जितना संभव हो सके हम बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं को जो है कि राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस दरमियान हमने हैंड सैनिटाइजर और मास्क का भी हमने वितरण किया और लोगों से हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने की अपील की। गुजरात के राजकोट में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राजकोट के नवल नगर में इलाके के राशन लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राशन की दुकान पर लोगों की लंबी कतार लगी। इस दौरान लोग एक दूसरे के बहुत पास खड़े दिखे। हालांकि बहुत से लोगों ने कपड़े से अपना मुंह जरूर ढक रखा था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की थी। 20 अप्रैल से सरकार कुछ दफ्तरों में काम करने की इजाजत देने वाली है। लॉकडाउन के दूसरे चरण में कुछ कंपनियों के दफ्तर में काम शुरू होने वाला है, लेकिन ये पहले जैसा नहीं होगा। दफ्तरों में काम करने का तरीका बदलने वाला है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक दफ्तर में काम करना पहले से एकदम अलग होगा। कैसा होगा आपके नए दफ्तर का माहौल, जानिए। बीते करीब 1 महीने से शहर सुनसान पड़े हैं, सड़कें खाली हैं, दफ्तर बंद पड़े हैं। लेकिन लॉकडाउन पार्ट 2 में 20 अप्रैल से ये सूरत बदलने वाली है। 20 अप्रैल से गृह मंत्रालय उन इलाकों में दफ्तरों को खोलने की इजाजत देगा जहां कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा नहीं है। लेकिन लॉकडाउन पार्ट 2 में दफ्तर कुछ शर्तों के साथ खोले जाएंगे। गृह मंत्रालय ने वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए कुछ खास नियम तैयार किए हैं। कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने के लिए कंपनियों को इन नियमों का पालन करना जरूरी है। जिस जिस जिले में कंपनियां और दफ्तर खोले जाएंगे, वहां के जिलाधिकारी इसकी निगरानी करेंगे कि कंपनियां गृह मंत्रालय के नियमों का पालन कर रही हैं या नहीं। करीब महीने भर बाद अगर आपको दफ्तर जाने का मौका मिले तो आपका ऑफिस पूरी तरह बदला हुआ होगा। क्या है गृह मंत्रालय के नियम, ये जान लीजिए। गृह मंत्रालय का दिशा निर्देश है कि दफ्तर में दाखिल होने से पहले रोजाना हर कर्मचारी की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। हर कर्मचारी को फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। दफ्तर में काम करते हुए 2 कर्मचारी के बीच 6 फीट की दूरी रखना जरूरी है। किसी भी मीटिंग में 10 लोग एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, यानी 10 से कम लोग ही एक मीटिंग में एक साथ बैठ सकते हैं। और एक शिफ्ट में अलग अलग वक्त पर लंच टाइम रखे जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ पे आप सोच सकते हैं कि एक साथ काफ़ी लोग हैं, वो हमें अवॉइड करना है। तो चाहे वो लंच टाइम हो, चाहे आपका कॉन्फ्रेंस टाइम हो, कम लोग होने चाहिए और स्पेस आउट करना चाहिए। अब जब लंच करना है तो बैचेस में आके लंच करें, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर दोबारा से इन्फेक्शन फैलने का रिस्क है। इसके अलावा भी गृह मंत्रालय ने कंपनियों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए हैं, जिन्हें दफ्तर खोलने पर लागू करना जरूरी होगा। जैसे एक कंपनी के कर्मचारी अलग अलग शिफ्ट में काम करेंगे। हर कंपनी को 2 शिफ्ट के बीच 1 घंटे का अंतर रखना होगा। 2 शिफ्ट के कर्मचारी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और आईटी कंपनियों को 50% स्टाफ से काम लेना होगा। 50% एम्प्लॉयज़ को वापस लाया जाए तो शिफ्ट्स बढ़ेंगी, एम्प्लॉयज़ का रोटेशन ज़्यादा होगा, एक टाइम पे कम एम्प्लॉयज़ हों, इकट्ठे ना बैठें, कॉन्फ्रेंस इतनी वर्चुअल हो कर सकें। तो ये तो मेरे ख्याल आगे वे ऑफ लाइफ ऐसा ही होगा। गृह मंत्रालय ने ऐसे नियम बनाए हैं जिससे कर्मचारियों के बीच कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का खतरा ना हो। बारीक से बारीक चीज में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। जैसे कर्मचारियों को लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाएगी। अगर लिफ्ट यूज भी की जाती है तो उसमें एक साथ 2 से 4 लोग ही होंगे। लिफ्ट में लोगों की गिनती इस आधार पर तय की जाएगी कि लिफ्ट में एक साथ कितने लोगों की जगह है। देखिए, अगर आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, लिफ्ट ही इस्तेमाल करनी है, तो लिफ्ट में अगर आप देखें तो उल्टा खड़ा होना है, फेसिंग द वॉल्स, उसमें भी आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी है। और एक तो ये बहुत ही अच्छा फिटनेस का तरीका है कि आप लिफ्ट ना इस्तेमाल करके स्टेयर्स यूज़ करें। अगर लिफ्ट करते भी तो कम लोग इस्तेमाल करें और अपना मुंह को दोनों अलग तरफ से बैक टू बैक रखें, ना कि फेस टू फेस। जिन कंपनियों के दफ्तर 20 अप्रैल से खुलेंगे, उनमें इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अगर कोई कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उस जिले का जिलाधिकारी कंपनी अधिकारियों को सजा सुना सकता है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोग्य सेतु ऐप के बारे में लोगों को जागरूक किया। रविशंकर प्रसाद ने आरोग्य सेतु ऐप का एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया और इस वीडियो में आरोग्य सेतु ऐप के फीचर के बारे में बताया गया। आरोग्य सेतु ऐप
11 भाषाओं में है, जिसे डाउनलोड कर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके माध्यम से आप दरअसल जब इसे डाउनलोड करेंगे तो आपका जो एरिया है, आप जहां रहते हैं वहां कितने केसेस सामने आए, हॉटस्पॉट इलाके क्या है, यानी कोरोना से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस ऐप के डाउनलोड करने पर मिल जाएगी। और इसी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जागरूक करते हुए नजर आए हैं। उनका यही कहना है कि देश के जितने लोग हैं उनके फोन पर ये ऐप होना चाहिए। पंजाब की अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू होने के साथ ही कोरोना वायरस से बचाव के इंतजाम किए जाने के दावों की पोल खुल गई। वहां गेहूं की सरकारी खरीद के दौरान सबको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन खन्ना शहर में गेहूं की खरीद का जायजा लेने पहुंचे पंजाब सरकार के मंत्री भारत भूषण आशु खुद ये नसीहत भूल गए। उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम भी मंडी में पहुंच गया और कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नहीं दिखा। वहीं मोहाली के खरड़ में अनाज मंडी में गेहूं बेचने पहुंचे कुछ किसान भी सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह नजर आए, जबकि पुलिस की टीम उन्हें चेतावनी देकर गई थी। इतना नजदीक बैठे हो, आपको पता नहीं है बीमारी फैली हुई है, दूर बैठना चाहिए। हाँ जी, दूसरे पुलिस वाले बताकर नहीं गए आपको? यहाँ पर आया था, बताकर गया था। साथ ही किसानों ने सैनिटाइजर और मास्क न दिए जाने का आरोप भी लगाया, जबकि पंजाब सरकार ने सभी अनाज मंडियों में इन चीजों की व्यवस्था करने के दावे किए थे। ये अपना है, ये देखो, जब मैं अपना लेकर रखा है इतने तो मैंने कोई उम्मीद नहीं की, है भी नहीं, मिले भी नहीं किसी ने। हालांकि पंजाब सरकार ने 1-2 दिन में सारी व्यवस्था दुरुस्त होने का भरोसा दिया। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ नहीं होती। गाजियाबाद के मुदीनगर इलाके में एक महिला पर सार्वजनिक जगहों पर थूकने और थूक लगाकर पैसे देने के आरोप के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया और उसे कोरोना जांच के लिए भेजा है। तेल मिल इलाके के एक दुकानदार ने आरोप लगाया कि महिला कोल्ड ड्रिंक पीकर उसकी दुकान के बाहर थूक रही थी और पैसे मांगने पर उसने नोट में थूक लगाकर उसे देने की कोशिश की, जिसके बाद दुकानदार ने पुलिस को फोन किया और फिर वहां पहुंची पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संदिग्ध महिला को हिरासत में लेकर उसे कोरोना जांच के लिए भेजा। शाम को 4 बजे के आसपास एक महिला विक्षिप्त तरीके से बुरके में थी और लोग उसको कहे कि इसको सस्पेक्टेड लग रही थी, तो क्षेत्रीय पुलिस ने मेडिकल टीम को बुला करके, एम्बुलेंस बुला करके उसको गाजियाबाद भेज दिया गया, जिसमें उसकी टेस्टिंग कराई जाएगी। कर्नाटक के कलबुर्गी में लॉकडाउन के बीच एक मंदिर में हुए कार्यक्रम के मामले में पुलिस ने मंदिर प्रशासन पर केस दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक सिद्धलिंगेश्वर मंदिर में एक समारोह किया गया, जिसमें गांव के सैकड़ों लोग शामिल हुए। पुलिस ने कार्यक्रम से पहले मंदिर समिति को चेतावनी दी थी कि ऐसा कार्यक्रम न हो, बावजूद इसके मंदिर में समारोह किया गया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। यहाँ जब लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने के लिए कहा जा रहा है, तो ऐसे में ही एक समारोह का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। हालांकि पुलिस ने पहले ही लोगों को मना किया था कि इस तरीके से कोई भी समारोह इस स्थिति में नहीं हो सकता, जब देश में लॉकडाउन की स्थिति है। साथ ही साथ कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा भी, अगर ऐसा कोई समारोह होता है तो बढ़ जाएगा। लेकिन इन सब की धज्जियां उड़ाते हुए ये लोग एक कार्यक्रम करते हैं, एक समारोह करते हैं और उसमें आप देखिए काफ़ी भीड़ आपको नजर आएगी। हालांकि पुलिस अब कदम और उठाते हुए इन सब पर कार्रवाई की बात कर रही है। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में 3 दिन पहले देखे गए तेंदुए को पकड़ लिया गया। वैष्णो देवी के रास्ते में एक तेंदुए का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया था। वन विभाग की टीम ने जाल बिछाकर तेंदुए को पकड़ लिया। वन विभाग के मुताबिक तेंदुए का पूरा परिवार इलाके में घूम रहा था, जिसमें एक को पकड़ लिया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक हॉटस्पॉट कटघोरा में कोरोना के 3 नए मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है, जबकि कोरबा में कुल मरीज 28 हो गए हैं। 3 नए मरीज मिलने के बाद उनका इलाज भी शुरू कर दिया गया है। तो 3 नए मरीज मिले। अब ये कितने लोगों के संपर्क में आए, इनके परिवार के जो लोग हैं उनको भी फिलहाल क्वारंटीन किया गया है। उनके सैंपल लेने की भी बात सामने आ रही है। जल्द ही उनके सैंपल लेकर उनको भी जांच के लिए भेजा जाएगा।
राजस्थान के कोटा में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और इन 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। ये चारों कोटा के मकबरा इलाके के रहने वाले हैं, जो यहां का हॉटस्पॉट भी है। इसी के साथ कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 90 हो गई है। ओडिशा के अनुगुल में 2 परिवार ने लॉकडाउन के बीच अपने बच्चों की शादी की। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और दूल्हा दुल्हन ने मास्क लगाकर शादी की रस्में पूरी की। इससे पहले दोनों परिवार ने शादी के लिए प्रशासन से इजाजत मांगी, जिसमें उन्हें लॉकडाउन की शर्तों का पूरा करने के निर्देश दिए गए। परिवार ने भी निर्देशों को मानते हुए बिना बारात, बिना संगीत और नाच गाने के साधारण तरीके से शादी की। इस दौरान बाहर से सिर्फ पंडित और खाना बनाने वालों को ही बुलाया गया था। तो ये शादी यहाँ पर हुई लॉकडाउन का पालन करते हुए बेहद ही साधारण तरीके से, और ये बताया गया घर और परिवार वालों के माध्यम से कि इस दौरान सिर्फ पंडित जो है वो बाहर से आए और खाना बनाने के लिए जो लोग थे वो बाहर से आए। बहुत ही साधारण तरीके से इस शादी को अंजाम दिया गया। बिहार के सीतामढ़ी में लॉकडाउन का ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। लोग सड़कों पर निकल रहे, गाड़ियां भी चलती दिख रही हैं, जबकि कई दुकानें भी खुल रही हैं। लोग ना ही मास्क लगाए नजर आए और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे। वहीं प्रशासन और पुलिस भी लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए मौजूद नजर नहीं आई। तो बिहार सीतामढ़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके मुंह पर मास्क भी नहीं है, और ना यहाँ पर पुलिस वाले नजर आ रहे हैं जो इन्हें ये बताएं कि फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति है और वो अपने घरों से ना निकले। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। और इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि यहाँ पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ कोई भी लॉकडाउन का पालन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसे आम दिनों में बाजार नजर आते थे, वैसे ही फिलहाल लॉकडाउन के वक्त भी बाजार नजर आ रहे हैं। कुछ लोग तो हैं जिन्होंने मास्क लगाया, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में जो बिना मास्क लगाए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और धड़ल्ले से यहाँ बाजार में घूमते फिरते नजर आ रहे हैं।